हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। तो हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस के आज हम न्यूमेरिकल्स की ओर चल रहे हैं और बात करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। बोर्ड पे हमारे पास एक सवाल लिखा हुआ है। धातु के दो गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः 0.03 मीटर व 0.05 मीटर हैं। इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, तो इन पर आवेश पृष्ठ घनत्व का अनुपात बताइए। ये हमारे पास सवाल लिखा है। तो इनकी त्रिज्याएं हमें दी गई हैं। पहले गोले की त्रिज्या को हम R1 मान लेते हैं, तो R1 दी गई है 0.03 मीटर और दूसरे गोले की त्रिज्या को हम R2 मान लेते हैं। R2 है 0.05 मीटर। फ्रेंड्स, ने कहा गया है कि समान विभव तक आवेशित किया गया है। समान विभव तक, दो गोलों को समान विभव तक आवेशित किया गया है। हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। हमारे पास C1 और C2, हमारे पास C1 और C2 धारिता के दो गोलीय चालक थे। C1 और C2 धारिता के दो गोलीय चालक थे। उन्हें हमने इसे किसी कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ा था। तो क्या होता है, आवेश का स्थानांतरण उच्च विभव वाले गोले से निम्न विभव वाले गोले की ओर होता है। और यह कब तक होता है, जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं। यदि कॉमन पोटेंशियल V हो जाए, एक समान विभव V हो जाए और अब इस गोले पे आवेश की मात्रा Q1 डैश और Q2 डैश हो, तो आया था एक समान विभव तक आवेशित करने के बाद उनके आवेशों का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर हो जाता है। यह हमने प्रीवियस वीडियो में सीख रखा है। उनके आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर भी इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है, क्योंकि गोलों को इनको भी समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो क्या होगा, इनके जो आवेशों का अनुपात है वो इनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होगा। इसलिए Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1 अपान C2। ठीक है, तो Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू C1। पहले गोले की यदि हम धारिता निकालें तो गोले की धारिता कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, पे लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया। फर्स्ट गोले की रेडियस को हमने R1 माना, तो यहाँ पे लिख देंगे R1। और सेकेंड गोले के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R2। ओके, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और Q1 डैश अपान Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपान R2। फ्रेंड्स, इस आवेश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q1 डैश अपान Q2 डैश की जगह पे, चूंकि हमें पता है पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपान A। यही तो होता है। तो यहाँ से Q कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू A। Q हो जाएगा, Q हमारा हो जाएगा सिग्मा इंटू A। तो फर्स्ट गोले के लिए Q1 डैश की जगह पे हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू A1 लिख सकते हैं। Q1 डैश की जगह पे सिग्मा 1 इंटू A1। तो यहाँ पे लिखते हैं इस स्टेप में Q1 डैश की जगह पे लिखते हैं सिग्मा 1 इंटू A1 और Q2 डैश की जगह पे सिग्मा 2 इंटू A2 इज इक्वल टू R1 अपान R2। अब फर्स्ट गोले की एरिया को लिखते हैं
A1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, पहले गोले की क्षेत्रफल को, पहले गोले के क्षेत्रफल को लिखेंगे तो सिग्मा 1 इंटू फर्स्ट गोले की क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई और R1 स्क्वायर, यही तो 4 पाई R1 स्क्वायर अपान सिग्मा 2 इंटू सेकेंड वाले के लिए 4 पाई R2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे है R1 अपान R2। ओके, इसके A1 और A2 की जगह पे हमने इनके एरिया को डाल दिया, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, इस R1 से एक पावर, इस R2 से एक पावर कैंसिल हो गई, तो फाइनल आ गया सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इंटू R1 अपान R2 इज इक्वल टू 1। यही तो हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इज इक्वल टू, ये R1 R2 को उधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा R2 अपान R1। ओके, R2 का मान हमें दिया है, R2 का मान दिया 0.05 और R1 का मान दिया 0.03, पॉइंट से पॉइंट हट गया, तो सिग्मा 1 रेशियो सिग्मा 2 कितना आ गया 5 रेशियो 3, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का। बोर्ड पर फ्रेंड्स अगला सवाल है, एक धातु के गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, एक कूलाम आवेश देने पर विभव कितना उत्पन्न होगा। यह सवाल लिखा गया है, एक गोले की त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर है, इसे हल करते हैं। रेडियस कितनी है इसकी, R दी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल लेते हैं। मीटर में बदलने के लिए 100 का क्या होगा भाग होगा, अर्थात 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। ओके, 10 की पावर -2 मीटर हो गया। और हमें आवेश दिया गया है, क्यू कितना दिया गया है 1 कूलाम, 1 कूलाम आवेश दिया गया है। कह रहा है 1 कूलाम आवेश देने पर विभव कितना उत्पन्न होगा, विभव पूछा जा रहा है, आवेश दिया है, रेडियस दी है। तो फ्रेंड्स धारिता की परिभाषा से धारिता होती है C इक्वल टू Q अपान V। यदि हमें धारिता पता चल जाए तो आवेश हमें पता है तो हम विभव निकाल लेंगे। यदि हमें धारिता पता चल जाए तो पहले हम निकालते हैं इसकी धारिता। धारिता की परिभाषा से C इक्वल टू, इस गोलीय चालक की धारिता कितनी हो जाएगी, कोई गोलीय चालक है उसकी धारिता हमने निकाली थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रेडियस यानी R। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देते हैं 1 अपान 9 गुणे 10 की पावर 9। तो ये मान यहाँ पे रख देंगे 1 अपान 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू रेडियस हमें पता है 10 की पावर -2। तो 1 अपान 9 इंटू ये 9 पावर ऊपर हम भेज देते हैं, 10 की पावर 9 ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 10 की पावर -9 और 2 11 इतने फैरेड। ये हमारी कितनी आ गई, धारिता आ गई इतने फैरेड। अब परिभाषा से C कितना होता है, C इक्वल टू Q अपान V। तो यहाँ से हमारा विभव कितना आ जाएगा, V इक्वल टू Q अपान C। V इक्वल टू Q अपान C यहीं तो आएगा, तो Q का मान रख देते हैं। Q कितना दिया है 1 कूलाम अपान धारिता कितनी आई है 1 अपान 9 गुणे 10 की पावर -11। यही तो
तो 9 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 10⁻⁻11 ऊपर जाएगा 10⁻+11 इतने वोल्ट। तो विभव कितना आ गया, 9 × 10⁻11 वोल्ट। हमारे पास फ्रेंड्स अगला सवाल लिखा हुआ है, तीसरा सवाल है, दो संधारित्रों की तुल्य धारिताएं समांतर क्रम में 24 माइक्रोफैरड तथा श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड हैं, इनकी अलग अलग धारिताएं क्या होंगी। ठीक है, दो संधारित्र हमारे पास जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो उनकी तुल्य धारिता 24 माइक्रोफैरड, और जब उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो 6 माइक्रोफैरड टोटल कैपेसिटेंस उनकी है, तो उनकी अलग अलग कैपेसिटेंस को हमें बताना है। तो जब समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो हमने इसकी धारिता को C1 माना और इसकी धारिता को कितना मान लेंगे, इसकी धारिता को C2 मान लेंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन में इस प्रकार से जुड़े हैं C1 और C2। तो हमने माना इनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। तो समांतर क्रम में इनकी तुल्य धारिता कितनी है, 24 माइक्रोफैरड। समांतर क्रम में फ्रेंड्स तुल्य धारिता है 24 माइक्रोफैरड। तो समांतर क्रम में हमने माना है जो संधारित्र हैं C1 और C2 धारिता के हैं, तो समांतर क्रम की तुल्य धारिता कितनी होती है, C = C1 + C2, यही तो होता है समांतर क्रम। तो C तुल्य धारिता हमें दी है 24 = C1 + C2, या ऐसे लिख लें C1 + C2 = 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। C1 + C2 = 24। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में इनकी टोटल कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी है, C कितनी है, 6 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में धारिता तुल्य धारिता कितनी होती है, 1/C = 1/C1 + 1/C2, यही तो होती है। तुल्य धारिता का व्युत्क्रम उन संधारित्रों की अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। तो 1/6 = 1/C1 + 1/C2, यही तो होगा 1/6। इसमें हम एलसीएम लेते हैं C1 C2, तो ऊपर आ जाएगा C2 + C1। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, C1 C2 = 6 टाइम्स ऑफ C1 + C2, यही तो होगा। इस C1 C2 की हम वैल्यू यहाँ से रखते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। C1 C2 = 6 × 24 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो 24 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। C1 C2 = 6 4 जा 24 के 4 कैरियर 2, 6 2 जा 12 और 2 14, 144 आया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे C1 = कितना हो जाएगा, 144/C2, ये हो जाएगा। ये C1 का मान यदि हम इस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, C1 का मान रख देंगे, तो ये पूरी इक्वेशन हमारी C2 में हो जाएगी। इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं C1 की जगह पे। तो C1 की जगह पे जब हम रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट है C1 + C2 = 24। तो C1 की जगह पे रखते हैं 144/C2 +
C2 इज इक्वल टू 24। तो ये कितना आ जाएगा 144 अपॉन C2 प्लस C2 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ से C2 एलसीएम हुआ 144 प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 44 प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 C2। ओके, यही तो आएगा। सही कर लेते हैं तो इसको लिखते हैं C2 स्क्वायर, इस 24 को इधर लाते हैं तो माइनस 24 C2 प्लस 144 इज इक्वल टू 0। ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण हो गया। इसके फैक्टर करते हैं। 144 को इस प्रकार तोड़ते हैं कि जोड़ने पर कितना आए 24। 12 प्लस 12 24 और 12 की मल्टीप्लाई करने पर 144। C2 स्क्वायर माइनस 12 प्लस 12 C2 प्लस इज इक्वल टू 0। ओके, C2 स्क्वायर माइनस 12 C2 माइनस 12 C2 प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन लेते हैं, इसमें कॉमन है C2 तो C2 माइनस 12, इसमें है 12 तो C2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर कॉमन है C2 माइनस 12 तो यहाँ से बचा C2 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। When C2 minus 12 is equal to 0, C2 is equal to 12। C2 हमारा कितना आ गया, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 is equal to 12। अब C2 का मान हम रख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वहाँ से हमारा C1 निकल आएगा। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं C1 प्लस C2 है 12, C1 प्लस C2 की जगह पे 12 इज इक्वल टू वो C1 प्लस C2 है 24। तो ये उधर जाएगा, घर जाएगा तो C1 कितनी आ जाएगी 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12। तो C1 का मान भी 12 और C2 का मान भी 12। दोनों की धारिताएं कितनी हैं 12 माइक्रोफैरेड और माइक्रोफैरेड। समान धारिता के दो कैपेसिटर हैं। ओके, बोर्ड पर फ्रेंड्स अगला सवाल है, एक समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व 4.43 गुणा 10 की पावर -10 जूल पर मीटर क्यूब है। संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, केवल हमें फार्मूला पुट करना है। तो आप सभी को ऊर्जा घनत्व तो पता है, एनर्जी डेंसिटी स्मॉल u हमें दिया गया है 4.43 इंटू 10 की पावर -10 जूल पर मीटर क्यूब। ओके, तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमें ज्ञात करना है। तो ऊर्जा घनत्व तो होता कितना है, सूत्र से U इज इक्वल टू कितना होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही तो होता है ऊर्जा घनत्व, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ओके, U का मान हमें दिया है 4.43 गुणा 10 की पावर -10 इज इक्वल टू हाफ, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.86 गुणा 10 की पावर -12 इंटू ई स्क्वायर। ओके, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा
8.8 गुणे 10 की पावर -10 और ये वाला टर्म्स इसमें भाग कर जाएगा 8.86 गुणे 10 की पावर -12 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। 8.86 से 8.86 कट जाएगा तो ये 10 की पावर -10 और ये पावर ऊपर जाएगी 10 की पावर प्लस की 12 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर कितना आ जाएगा 10 की पावर 2। तो ई बराबर √10 की पावर 2। तो ई कितना आ जाएगा ई इज इक्वल टू 10। ई इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलाम। ई इज इक्वल टू 10 न्यूटन पर कूलाम। फ्रेंड्स अगला हमारे पास क्वेश्चन है और ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करना है। इस प्रकार से है 100 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड और 100 माइक्रोफैरड के 4 कैपेसिटर इस प्रकार लगे हुए हैं और हमें टोटल कैपेसिटेंस को ज्ञात करना है। तो हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, ए और बी जो टर्मिनल हैं इनकी टांगों को पकड़कर सीधा करते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से हम बना लेते हैं। ये है 100 माइक्रो, ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी। इसको हम मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3 और इसको मान लेते हैं हम C4। ओके, तो ये हमारा है C4 और ये है C1, ये है C2, ये है C1, ये है C2, ये है C3। इस प्रकार से है। ओके, तो फ्रेंड्स C2 और C3 हम देख रहे हैं ये श्रेणी क्रम में है। C2 और C3 की हम तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में यदि निकाल लें और उसके बाद जो आए उसका हम C1 से समांतर क्रम निकाल दें और उसके बाद टोटल का C4 से हम श्रेणी क्रम निकाल दें तो इस प्रकार हमारी तुल्य धारिता प्राप्त हो जाएगी। ओके, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनकी तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में और उसके बाद C1 से इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कर दें, समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालें। उसके बाद जो नेट धारिता यहाँ की आएगी उसको C4 से श्रेणी क्रम कर दें क्योंकि C4 श्रेणी क्रम में इससे होगा। ओके, तो हम पहले C2 और C3 की तुल्य धारिता निकालते हैं श्रेणी क्रम में। C2 व C3 की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 श्रेणी क्रम में। तो 1/CS इज इक्वल टू C1 कितना है 200 और C2 भी है 200 तो कितना हो जाएगा 2/200 1/CS ये कितना आ जाएगा 1/100 तो CS इज इक्वल टू 100 माइक्रोफैरड। ये C2 और C3 की तुल्य धारिता किस में आ गई श्रेणी क्रम में। अब इसको C1 के साथ हम कर देते हैं समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य धारिता निकाल लेते हैं क्योंकि C1 इन C2 और C3 के साथ साथ C1 समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। CS व C1 की तुल्य धारिता समांतर क्रम में कितनी हो जाएगी CP इज इक्वल टू CS प्लस C1। यही तो CP इज इक्वल टू CS प्लस C1। तो CS हमारी आई है 100
और C1 कितनी है, C1 भी 100 है, तो कितनी हो गई 200 माइक्रोफैरेड। C1 C2 की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में निकालने के बाद इसका हमने समांतर क्रम किया तो ये आ गया 200 माइक्रोफैरेड। अब इस 200 माइक्रोफैरेड ये जो नेट आई है, धारिता आई है Cp का, इस C4 के साथ हम निकाल देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, फिर समांतर क्रम में तुल्य धारिता वो हमारी नेट कैपेसिटेंस होगी। ये इसकी जो टोटल धारिता आई है उस C4 के साथ हम क्या कर देंगे, श्रेणी समायोजन, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता Cp व C4 की तुल्य धारिता श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा 1/CS डैश इज इक्वल टू 1/Cp प्लस 1/C4। ओके, यही तो हो जाएगा। तो 1/CS डैश इज इक्वल टू 1/Cp आई है 200 और प्लस 1/C4 हमारा कितना है, ये 100, इसका एलसीएम होगा 200, ऊपर आएगा 1 + 2 यानी 3/200। तो ये कितना आ जाएगा, नेट कितना आ जाएगा, CS डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200/3। तो A और B के बीच नेट धारिता कितनी आ जाएगी, 200/3। A और B के बीच तुल्य धारिता है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।